शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में विकास ग्वालियर से चलकर इंदौर सीपरी होता हुआ आज देर रात रीवा पहुंच गया है। जी हां, मैं उस विकास की बात कर रहा हूं जिससे लोग घबरा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया हाथ जोड़ते हैं, ऐसा विकास हमारे शहर में नहीं चाहिए। मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि ग्वालियर में विकास ने वो हाल कर रखा है कि अब धरती माता इस विकास को सहन नहीं कर पा रही हैं और यही कारण है कि सड़कों पर गड्ढे इतने गहरे हैं कि आप अंदर उतर कर भी कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग कर सकते हो, अंदर बैठ सकते हो, चाहो तो भोजन भी कर सकते हो। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं ग्वालियर में। ग्वालियर महल के बगल की सड़क जो बनी है, जिसका उद्घाटन 17 जून को हुआ था और 21 जून के बाद जो सड़क बहना शुरू हुई तो 9 जगह से टूट गई थी। और इसी प्रकार से आपने देखा होगा सीपरी में एक पुल बन रहा था, वो ढह गया। इंदौर के आसपास की तमाम सड़कों की खबरें आ रही हैं और अब ये विकास चलते चलते बिंद की ओर पहुंच गया है। आज देर रात ये विकास दिखाई दिया रीवा में, रीवा एयरपोर्ट पर। आप विश्वास करेंगे, रीवा एयरपोर्ट की जो बाउंड्री बनती है वो सबसे ज़्यादा मजबूत बनाई जाती है क्योंकि बाउंड्री के कारण ही उसकी पूरी सुरक्षा होती है। लेकिन आज रात बरसात के कारण रीवा एयरपोर्ट की बाउंड्री ही टूट गई। आप सोचिए, रीवा के अंदर, अब एयरपोर्ट के अंदर केवल यात्री नहीं, जानवर भी जा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति घुस सकता है, चोर घुस सकता है, उचक्का घुस सकता है, शराबी बैठ सकते हैं क्योंकि अब फिलहाल रीवा एयरपोर्ट की बाउंड्री ही नहीं है। और ये बाउंड्री पहली बार नहीं टूटी है, ये बाउंड्री 2 अगस्त 2024 को भी टूटी थी। उस समय तो रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन भी नहीं हुआ था। इसके बाद में ये 10 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसी रीवा एयरपोर्ट का शुभारंभ किया था, उद्घाटन किया था और बड़ा ये इस बात का प्रचार हुआ था कि अब रीवा भी हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ गया है। रीवा में जहां रेल नहीं थी, आज रेल तो आई है लेकिन हवाई यातायात की सुविधा भी आई है। हमारी पीएम श्री वायु सेवा के साथ आज ही रीवा भोपाल कनेक्टिंग फ्लाइट यहीं से रीवा से चालू होगी। आपके सामने विमान जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो इस नई सौगात के लिए। हम तो कहेंगे रीवा भी उस विकास से जुड़ गया है जो ग्वालियर महल के साइड से विकास की यात्रा शुरू हुई थी। ऐसा विकास जिसे देखकर लोग घबरा रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया ऐसे विकास से बचा लो। वो विकास तो अब रीवा पहुंच गया है। खबर ये आ रही है कि ये जो बाउंड्री वॉल बनाई गई है, इसमें भ्रष्टाचार का बड़ा खेल हुआ है। अब कहाँ है ईडी, कहाँ है सीबीआई, कहाँ है तमाम सारी एजेंसियाँ, क्योंकि बाउंड्री वॉल टूटी हुई है। एयरपोर्ट पर कोई भी घुस सकता है। प्रशासन वहाँ पर बुलडोजर लेके पहुँच गया, सफाई करा रहा है। आज मैं आपको पहले वो वीडियो दिखाता हूँ जिस तरह से बाउंड्री वॉल टूटी पड़ी हुई है। सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार है इसकी कोई इंतहा नहीं है। ये कहाँ जा रहा है पैसा, ठेकेदार कैसे दे रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ बैठी हैं तमाम सारी एजेंसियां, क्यों गहरी नींद में हैं, ऐसे सवाल हैं जो आम आदमी को झकझोर कर रख रहे हैं। आप सोचिए, अंग्रेज़ों का जो विकास था वो आज भी मजबूत है, मुगलों का जो विकास था आज भी मजबूत है, लेकिन हमारे यहाँ 24-24 घंटे काम करके जो नेता विकास कर रहे हैं, उस विकास के मारे तो पब्लिक परेशान हो रही है। आप पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए। आपने ये वीडियो देखे हैं, किस तरह का विकास है। लोग तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के एक बड़े पावरफुल मंत्री हैं जो संयोग से मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी और ठेकेदार की कोई ना कोई साठगांठ बताई जा रही है। उनका कहीं ना कहीं ठेकेदार को प्रहसर है।
और रीवा में तो हालात ये हैं कि यदि आप नेता हैं और ठेकेदार नहीं हैं तो नेता कहलाने का कोई हक नहीं। हर नेता के 4 ठेकेदार और हर नेता के परिवार के लोग ठेकेदार, हर नेता के चमचे ठेकेदार, और रीवा में विकास कैसा हो रहा है वो आप देख लीजिए। इस संबंध में हमें भारत भूषण श्रीवास्तव जी ने कुछ वीडियो भी भेजे हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। अब भारत भूषण श्रीवास्तव जी की एक बाइट आई है, वो वहाँ के हालात के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं वो आपको मैं सुनवाता हूँ। रीवा एयरपोर्ट शनिवार सुबह सुबह ही सुर्खियों में आ गया है। कारण है कि रात में हुई बारिश के कारण इसके एक हिस्से की दीवार धराशायी हो गई है। आसपास के लोगों की माने तो गुरुकुल स्कूल की ओर जाने वाले मुख्य प्रवेश द्वार के आसपास करीब 100 मीटर का हिस्सा जमींदोज हुआ है। यह सामान्य घटना नहीं है। इस घटना ने पूरे के पूरे निर्माण कार्यों को सवालों में ला दिया है। दरअसल 2024 के अक्टूबर माह में प्रधानमंत्री ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया था। अभी करीब 8 से 9 माह ही गुजरे हैं और ये घटना सामने आ गई। अब इसे समझा जा सकता है कि कितना बेहतर और अच्छा निर्माण कार्य कराया गया है। आसपास के लोग बता रहे हैं कि एयर स्ट्रिप में आज बारिश के कारण पानी भरा हुआ है और टर्मिनल बिल्डिंग तक में पानी घुस गया है। अब अथॉरिटी के लोग अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण हकीकत सामने नहीं आ रही है। नहीं तो पूरा का पूरा एयरपोर्ट इस समय तालाब बना हुआ है, यानी पानी निकासी की व्यवस्था तक नहीं है और बिल्डिंग के निर्माण कार्य तो अपने आप में सवाल खड़े कर रहे हैं। बताते हैं कि एक चौधरी साहब थे एयरपोर्ट अथॉरिटी के, जिनके पास इन निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी। उन्हीं के समय सभी टेंडर हुए और निर्माण कार्य हुए। वो दरअसल राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री के करीबी थे, लिहाजा उस समय स्थानीय अधिकारी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे और वो अपनी मनमर्जी करते चले गए। अब ये एक एक घटनाएं सामने आ रही हैं। ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल भी बरसात में इसके एक हिस्से की दीवार गिरी थी। उस समय निर्माण कार्य चल रहे थे, इसलिए लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस वक्त भी इस घटना ने गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन वो नजरअंदाज करना अब भारी पड़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब इसकी जांच कराई जाएगी या खानापुर, ये भी सवालों में है, क्योंकि पिछली घटनाओं में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब नजरअंदाज कर दिया गया था। न जांच कराई गई, न जांच टीम बैठाई गई, बस दीवार गिरी और दीवार को पुनः निर्माण करा के छोड़ दिया गया। किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई थी। अब इस मामले में भी जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी, ये अपने आप में सवाल है। आज जो रीवा में हुआ है वो निश्चित तौर पे बड़ा शर्मनाक है। मेरे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी है। मैं उनसे समझता हूं कि मध्य प्रदेश का ये विकास, जिसे धरती मैया भी सहन नहीं कर पा रही, वो भी त्राही त्राही कर रही है। क्या सोचते हैं एज ए पत्रकार? रिजवान भाई, आपका स्वागत है। ये जो विकास की कहानी मैं सुना रहा हूँ, आपके क्या सोचते हैं आप इस पर? धन्यवाद रविंद्र भाई। बाउंड्री गिरी है, लेकिन ये बेशर्मी की बाउंड्री तो बहुत पहले ही गिर गई थी। और जिस हद तक, जिस स्तर तक न इंजीनियरिंग का ध्यान रखा जाता है, न नैतिकता का ध्यान रखा जाता है, और गुणवत्ता तो है ही नहीं। गुणवत्ता विहीन, इनको टैग लगा देना चाहिए कि गुणवत्ता विहीन विकास। और जिस तरह से ये बाउंड्री गिरी है, रविंद्र भाई अभी आप जिक्र कर रहे थे तो ये गड्ढे, जो सड़कों पे गड्ढे हो गए बड़े, तो मुझे इजराइल याद आ गया। इजराइल में बंकर बनते हैं, तो मुझे लगता है शायद इसी तरह के बंकर बनाने की तैयारी सड़कों पर हो गई है। इसलिए कि दावे देश में तो ये भी हैं कि प्लेन उड़ाएंगे हम सड़कों से, लेकिन यहाँ तो सड़कों पर साइकिल भी नहीं चल सकती। इस तरह की कुछ सड़कें हो गई हैं। जिस बाउंड्री का जिक्र अभी आप कर रहे थे, ये बाउंड्री पहले टीन शेड से ढक दी गई थी, एक बार गिर गई थी, इसलिए कि इसका उस समय लोकार्पण नहीं हुआ था, मुख्यमंत्री को वहाँ जाना था। एयरपोर्ट है, बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, सुरक्षा का है, और ख़ास तौर से अभी आजकल तो जो प्लेन दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर भी एयरपोर्ट बहुत चर्चा में है।
लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा का ही ध्यान नहीं रखा गया। एक बड़े नेता का आप जिक्र कर रहे थे, रीवा ही क्या पूरे प्रदेश में ये जो नेताओं के शागिर्दों के शागिर्द और उनके भी शागिर्द, इन्हीं सब शागिर्दों को ये ठेके मिलते हैं। सारे शागिर्द ठेकेदार हो गए। ये सियासतदान के बजाय आप ठेकेदार हो गए हैं। जैसा एक शिवपुरी में भी एक पुल गिरा था, उस पर बाद में डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ी कहानी सुना दी, लंबी चौड़ी, और किसी जिम्मेदार को अभी तक उस पर ध्यान नहीं आया। वो भी किन्हीं कोई नेता उसमें भी शामिल थे। तो ये जिस तरह से हो रहा है, इस पर मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, इसलिए कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लगता है और जनता की ही जान जोखिम में। लेकिन रिजवान भाई, मैं यहाँ आपको इसलिए रोक रहा हूँ, एयरपोर्ट बनाने का जिम्मा मध्य प्रदेश सरकार का है या भारत सरकार का, एयरपोर्ट अथॉरिटी का? इसकी देखरेख, इसका निर्माण, इसका संचालन सब यदि दिल्ली सरकार कर रही है, तो हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को या मध्य प्रदेश के नेताओं को क्यों कोसें? मैं जिक्र सिर्फ एयरपोर्ट की बाउंड्री का हम नहीं कर रहे हैं रविंद्र भाई, हम मध्य प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं। और हमने शुरू सड़कों से किया था, वो बंकरनुमा गड्ढे वाली सड़कों से शुरू किया था, जहां अग्नि परीक्षा हो रही है, इस ईमानदारी की अग्नि परीक्षा हो रही है, और धरती फट गई है, ईमानदारी उसमें समा भी गई है। तो वहाँ की बात हो रही है, हमने इसलिए ये बात जिक्र की है, और ये हिदायत होनी चाहिए। एयरपोर्ट की बाउंड्री का तो पूरे एयरपोर्ट अथॉरिटी को मध्य प्रदेश भर में चिंता नहीं है। आपको ध्यान होगा, हम गए थे एयरपोर्ट की बाउंड्री पर, भोपाल एयरपोर्ट की बाउंड्री पर खबर आ सकती है। भोपाल एयरपोर्ट की बाउंड्री पर हम गए थे। डिपार्टमेंट अभी भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। पीछे तालाब खोद दिया गया है। ये क्या तरीका है? कौन सा विकास करना चाहते हो और किसका विकास करना चाहते हो? ये बहुत बड़ी चिंता की बात है रविंद्र भाई। निश्चित तौर पर अधिकारियों का और नेताओं का विकास तो हो ही रहा है। बिल्कुल, ऐसा भ्रष्टाचार की गंगा बहाने पे आमादा है नेता, और जो काम करना चाहता है वो प्रताड़ित होता है, और जो इस तरह से प्रसाद बांटता फिरता है वो आनंदित होता है। तो ये माहौल बदलना चाहिए। अभी आपने भी एक भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे हैं, तो नहीं छोड़ा जाता, ये बात नहीं छूटती। अभी ये जो पर्यावरण का जो उस पे अपन एक और कार्यक्रम बनाएंगे और आपके साथ चर्चा भी करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है, एक पेड़ की टहनी काट दी जाती थी तो पूरा सिस्टम हिल जाता था, और यहाँ तो आप खदान खुदवाए दे रहे हैं, कुछ भी किए। रिजवान भाई, आज आखिरी सवाल मेरा आपसे, इस वाली खबर पे आखिरी सवाल ये है, आपको लगता है कि कोई एजेंसी काम करेगी इस भ्रष्टाचार पे? जो दीवार गिरी है, इसकी कोई जांच होगी, किसी को दंड मिलेगा, कोई ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड होगा, लगता है? उम्मीद पर दुनिया कायम है रविंद्र भाई, और कोई करे ना करे, कौन कैसा करता है, कौन क्यों करता है, क्यों नहीं करता है, हम लोग कोशिश करते रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई तो जागेगा, किसी का ज़मीर तो कहीं ना कभी सामने आएगा, और दिन में एक बार तो लोगों को एहसास होता ही होगा कि उसने आज दिन में क्या अच्छा और क्या बुरा किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनका भी मानना है कि अब विकास धरती के अंदर समाया जा रहा है, ईमानदारी धरती के अंदर समाई जा रही है। क्या हो रहा है ये मध्य प्रदेश में? आज एक बड़ी खबर है कि रीवा एयरपोर्ट की दीवार ढह गई है, बरसात में गिर गई है, गुणवत्ता विहीन है। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के पुलों पर बाकायदा सूचना लगाई जाना चाहिए कि आप इस पुल पर अपनी रिस्क पर चढ़ें, आप इस पुल के नीचे अपनी रिस्क पर जाएं, क्योंकि यदि ये पुल गिरेगा, लोग मरेंगे, तो इसको मुआवजा भी देना पड़ता है सरकार को। तो अब सरकार अपनी रिस्क पर इस तरह के बोर्ड लगाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि सरकार की रिस्क तो कुछ है नहीं, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार ने पुल बना दिया, फ़ोटो खिंचवा दिया, उद्घाटन हो गया, उसके बाद सारी जिम्मेदारी खत्म। अब लोग गिरे, मरे, कुछ भी हो, आखिर इस सिस्टम कब तक चलेगा? ये सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? एक बार सबको चिंतन जरूर करना चाहिए। हम बोलते हैं, बोलते रहेंगे, हमारे जो जिम्मेदारी हमें समाज ने दी है, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। आप जनता हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। जो भ्रष्ट हैं उन्हें सबक जरूर सिखाएं। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।